Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain extra and advanced reaction for the solution of the balancing of redox reaction. Okay, so in today's lecture, we will explain this point. Okay, now we will start this important structures or this important reaction. चलिए अभी हम देखते हैं. अगले लेक्चर में मैंने आप सबको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के रूल लर्न करवाए थे और ये अभी थर्ड रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है, ताकि ये जो लेक्चर है वो मैं गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को भी भेजने वाला हूँ, तो हिंदी में मैं ज़्यादातर बातें करने वाला हूँ. Mn2 प्लस Fe3+ एसिडिक मीडियम. चलिए फर्स्ट रूल हमारा कौन सा है, तो हमने फर्स्ट रूल मालूम है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम सबको ये काउंट करने हैं. चलिए तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होता है +7, Fe का +2, Mn का +2 और Fe का यहाँ पर हो रहा है +3. ओके, सो फर्स्ट रूल इज हियर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर काउंट करना है. ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर -2 होगा, पानी राइट साइड में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इसीलिए वो स्पेक्टेटर आयन ही रहेगा. ये पहला रूल. दूसरा रूल कौन सा है? दूसरा रूल है हमें एटम बैलेंस करना है. अभी मैं वो रूल नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखना. सीधा ही मैं यहाँ पर ये इक्वेशन ही लिख रहा हूँ, बट ये स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखिएगा, आप रूल लिखिएगा, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैंने तो काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, आपको प्रैक्टिस करना बाकी है, इसलिए आपको रूल लिखना है. ओके, 10-12 बार रूल ऐसे ही लिखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सभी रूल आ जाएंगे. चलिए अभी एटम बैलेंस करना, तो लेफ्ट साइड Mn1 है, राइट साइड 1 है, नो नीड ऑफ बैलेंस. लेफ्ट साइड Fe1 है, राइट साइड भी Fe1 है, तो अभी इसको कोई बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी एटम ऑलरेडी बैलेंस ही है. तीसरा, राइट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अभी राइट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर में यहां पर कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम सबने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एटम पहले से बैलेंस ही है. तो ऐसे ही लिख देना है जैसे फर्स्ट रूल में हमने लिखा हुआ था. ठीक है, तो चलिए ये भी आ गया. अभी फोर्थ रूल कौन सा है, चलिए वो देखते हैं. फोर्थ रूल है डिसाइड रिएक्शन. रिएक्शन हमें डिसाइड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. चलिए अभी यहां पर Mn 7 में से हो रहा है 2, तो यहां पर 5 डिक्रीज है, इसीलिए ये होगा रिडक्शन. Fe2 में से हो रहा है 3, यानी 1 इंक्रीज है, यानी ये हो रहा है ऑक्सीडेशन. ये हो गया हमारा फोर्थ रूल. फिफ्थ रूल कौन सा है? मल्टीप्लाई विद प्रॉपर कोएफिशिएंट. इसको हमें प्रॉपर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर 5 डाउन हो रहा है और 1 अप हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड को. ये प्लस Fe2 प्लस Mn2 प्लस Fe3+, इसको करेंगे हम 1 × 5. उस साइड तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो 5 है. ये तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलिए तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ. MnO4- इसको आगे यहाँ पर करना है 5 Fe2 प्लस Mn2 प्लस, ऐसे ही यहाँ पर 5 Fe3+. ओके, तो 5 से यहाँ पर दोनों साइड मल्टीप्लाई हो गया. लास्ट वाला रूल, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. चलिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हमें यहाँ पर अभी करनी है, तो हम क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम है इसीलिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. चलिए रिएक्शन में फिर से लिखता हूं, Fe2 प्लस Mn2 प्लस Fe3+, ये तो 5 ऐसे ही रहेंगे. चलिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 4. सो आई विल राइट 4 मोल ऑफ H2O हियर.
4H2O। तो ये 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हुए, 4 2 8, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 8H+। सो हाइड्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस हो गया। और हम बनाते हैं हमारा लास्ट स्टेज वाला टेबल, LHS RHS। MnO H Fe टोटल चार्ज। और ये टोटल चार्ज। चलिए Mn लेफ्ट साइड में कितना है 1, राइट साइड में 1। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4, राइट साइड में 4। हाइड्रोजन है 8, यहाँ पर भी 8। Fe यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। आगे का जो कोएफिशिएंट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 ज़ा 8, ये रहा -1, और ये रहा 5 2 ज़ा 10। तो 10 + 8 18, 18 - 1 यहाँ पर रहा 17। लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज हुआ 17। यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 + 2 17, यह 0 वाला होगा, ये रहा 17। तो LHS और RHS दोनों की साइड टोटल चार्ज भी यहाँ पर सेम हो गया 17 17। तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम का बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम का बैलेंसिंग हम आगे करते ही जा रहे हैं। सभी में आप ही को करवा रहा हूँ, आपको मैं प्रैक्टिस में भी दूंगा, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, बट आपको अच्छी तरीके इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए हो गया सॉल्यूशन। देखिए अभी ये यहाँ पर 4th और 5th है, ये 4th और 5th ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। इसका आप होमवर्क करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। ओके, अभी मैं करवाता हूँ 6 नंबर का सॉल्यूशन सीधा ही। चलिए, सो अभी ये हो रहा है 6 नंबर का सॉल्यूशन। 6 नंबर का रिएक्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलिए, H2O2 + Fe2+, सामने आ रहा है Fe3+ H2O। ओके, एसिडिक मीडियम हमारे सामने यहाँ पर है। चलिए, तो फर्स्ट रूल हम कौन सा यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। फर्स्ट रूल हमें पता है, फर्स्ट रूल हमारा होगा वो है ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन। चलिए, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन +1 रहने वाला है, ये पेरोक्साइड है, आपको दिख कर ही पता चल जाएगा। तो ये ऑक्सीजन -1 वाला होगा। ये Fe+2 है यहाँ पर, ये Fe+3 है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर -2 रहने वाला है। कौन सा रहेगा ऑक्सीजन, -2, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन -2 होता है और H2O2 में ऑक्सीजन -1 होता है। कितने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस था कि जो मैंने लेक्चर नंबर 8 में एक पेरोक्साइड वाला आपको करवाया था, कितना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उसका ये सॉल्यूशन भी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गिनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाला है और ये ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है। ओके, चलिए, सेकेंड रूल कौन सा है। सेकेंड रूल हमें पता है। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है एटम का बैलेंसिंग। चलिए, एटम बैलेंसिंग अगर हम करते हैं तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 2, और राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 1। ध्यान में रखिएगा, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर गिना हो ना उसी को बैलेंस करना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 2, ये Fe तो बैलेंस ही है। ओके, तो ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है। सभी स्टूडेंट्स अपने रूल अपने सामने रखिएगा जब मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि कोई दिक्कत आपको समझ में ना आए। चलिए, ये ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया ना 2 से, तो ये -2 वाला कौन सा हो जाएगा, -4। और इस साइड हमें मालूम है ये -1 है, और उस -1 को भी हमें डबल करना है, क्योंकि इस साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड अगर हमने ये कोएफिशिएंट लिया हो कि नहीं लिया हो, ऑक्सीडेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना ही है, ये हमें मालूम है। Fe को तो हमने कुछ टच नहीं किया, तो ये +2 + 3 ऐसे ही रहने वाला है। ओके, ये भी बैलेंस हो गया। चलिए, ये हमारा थर्ड रूल हो गया।
फोर्थ रूल कौन सा है, हमें रिएक्शन डिसाइड करना है। चलिए तो वो डिसाइड करते हैं। H2O2 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस प्लस 2H2O। ओके, चलिए ये -2 लिख दिया, +2 लिख दिया, +3 यहाँ पर लिख देते हैं, -4 भी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, -2 में से कितना हो रहा है, -4, यानी 2 डिक्रीज हो रहा है। 2 डिक्रीज हो रहा है तो ये रहेगा रिडक्शन। ये 2 में से 3, ये 1 इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा रहेगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिसाइड कर लिया हमने। फिफ्थ रूल कौन सा रहेगा, हमें प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करना है कोएफिशिएंट से। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हो सकता है, यहाँ 1 इंक्रीज हो रहा है, 2 डिक्रीज हो रहा है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे बातें और ये सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। चलिए वो भी करते हैं। Fe2 प्लस Fe3 प्लस प्लस 2 ऑफ H2O। चलिए इसको हम क्या करना है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। अगर शायद इसमें भी हमने कोएफिशिएंट किया होता तो इसको भी लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, बट इसको लिख दीजिए ऐसे ही। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस प्लस 2 ऑफ H2O। चलिए एसिडिक मीडियम है, ये फिफ्थ वाला रूल हो गया। सिक्स्थ रूल कौन सा है, अगर हमारे सामने मीडियम एसिडिक है तो पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करना है। ये रिएक्शन में फिर से लिख देता हूँ। चलिए ऑक्सीजन के बाद हम हाइड्रोजन में जाने वाले हैं। 2 Fe3 प्लस प्लस 2 H2O। चलिए ऑक्सीजन का पहले बैलेंसिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन दोनों साइड 2 ही है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 2 4 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 2H प्लस, ताकि हाइड्रोजन का बैलेंसिंग हो जाए। अभी हम ड्रॉ करेंगे हमारा टेबल, LHS RHS। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Fe, टोटल चार्ज। ये रहा टोटल चार्ज, ठीक है। चलिए अभी हाइड्रोजन कितने, लेफ्ट साइड 4, और ये RHS भी कितने रहेंगे, 4। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2, Fe यहाँ पर है 2। ये एटम की नंबर हम गिन रहे हैं, चार्ज नहीं, चार्ज लास्ट में। चले टोटल चार्ज, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। ये तो 0 वाला है, ऊपर कुछ नहीं है। 2 3 जा 6, ये भी 0 वाला है, ऊपर कुछ नहीं है। तो देखिए टोटल चार्ज भी 6 6, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बैलेंस हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम का रिएक्शन यहाँ पर बैलेंसिंग हो गया। ठीक है, 2 रिएक्शंस मैंने आप सबको आज होमवर्क में दिए हुए हैं, दोनों रिएक्शन को आप सबको बैलेंस करना है, और आगे हम बेसिक मीडियम के रिएक्शंस बैलेंस करने जा रहे हैं। ओके, तो अगला जो लेक्चर आएगा वो बेसिक मीडियम का बैलेंसिंग रिएक्शन आएगा, और बेसिक मीडियम के रिएक्शन के बैलेंसिंग के बाद थोड़े NCERT के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम निकालेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत ही लास्ट सेशन में हम रेडॉक्स रिएक्शन में आ चुके हैं, ताकि आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। अच्छी तरीके से आज का लेक्चर कंडक्ट कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।